Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is pronouns. तो बच्चों pronoun भी क्या है? Part of speech का एक part है. इससे पहले हमने noun करे थे और अब हम pronoun इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो word, those words which are used in the place of noun, जो noun की जगह यूज करते हैं शब्दों को, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन। जैसे अगर हमने आपका नाम लिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हम क्या यूज करते हैं? ही शी। तो ही शी, इट, दे, ये सारे क्या है बच्चों? प्रोनाउंस हैं। ये हमने कल भी डिस्कस करा था और कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। तो आज एक एक करके हम उन्हें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ेंगे। क्लियर? तो डेफिनेशन ऑलरेडी भी डिस्कस यस्टरडे, एक बार और रिवाइज करते हैं इसको। The word which is used in place of noun is called pronoun. Very simple. तो सारे बच्चे लर्न करें noun की भी और pronoun की भी definition. Or in other words, you can say a pronoun is a word which is used to check the repetition of the noun. कि हम noun के repetition को कि बार बार noun use हो रहा है उसको check करने के लिए हम instead of noun we use pronoun. Clear? जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में क्या देखा था बच्चों? स्टीफन इज अ गुड बॉय। अगर फिर से मैं लिखूंगी स्टीफन ओबेस हिज पेरेंट्स, तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार हम एक ही शब्द को, नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी यूज प्रोनाउन, सर्वनाम को यूज करते हैं और इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज करा? ही। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, चाहे कोई भी लड़की है, सीता इज ए गुड गर्ल। शी, अब हम सीता की जगह क्या यूज करेंगे? शी। ओबेस, हिज की जगह क्या यूज करेंगे? हर पेरेंट्स। तो अगर सीता सीता करूंगी तो फिर वही होगा कि रिपीट होगा। तो टू चेक द रिपीटिशन ऑफ द नाउन वी यूज प्रोनाउन। क्लियर? Similarly, in the another exam, Einstein was a famous scientist. He. What are you doing here? I am good player of hockey. So all these words are your pronoun. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन पढ़े थे। आज हम उसको वन बाय वन जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन वी डन यस्टरडे, हमने कल जो है इसको कर लिया था। राइट? पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, वी, ही, शी, इट। तो कल हमने डेफिनेशन वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डन डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ये हम कल कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे बच्चों? वन बाय वन हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी हमने कल पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। किस तरह से हम किसी के नाम के लिए क्या होता है? यूज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन। जैसे मोहन है, सीता है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही, शी। किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? ए। तो डिफरेंट टाइप्स के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं इन्हें। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, कल भी मैंने आपको बताया था। आई क्या होता है आपका? सिंगुलर, वी इज योर प्लूरल फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एज वेल एज इन प्लूरल वी यूज यू। दोनों में हम क्या यूज करते हैं? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी यूज ही, शी, इट और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। तो दे क्या है आपका? प्लूरल थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में भी यू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज योर आई, प्लूरल इज योर वी। इज इट क्लियर? तो ये याद करें क्योंकि आगे हम टेंसेस करेंगे, तभी मैं आपसे पूछूंगी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही इज माई फ्रेंड, इट इज अ ब्लैक कैट, वी आर गर्ल, दे आर एनिमल्स। बहुत सारे। तो आई, मैं, ए के लिए यूज करा। ही, बॉय के लिए यूज करा। शी, गर्ल के लिए यूज करा। एक, इट, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करा। चेयर, वी, बहुत सारे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। हम क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी। क्लियर? दे, बहुत सारे हैं तो हम क्या कहेंगे? दे, वे। राइट? तो दे क्या है आपका? क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो हम वे मीन्स थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल।
तो हम क्या यूज करेंगे, दे। ही और शी और इट क्या है आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि हम क्या करें वह। क्लियर। तो इस तरह से आप समझें, और रटना नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा है ग्रामर को रटना नहीं है, समझना है आपको। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, यू, सिंगुलर एज वेल एज फॉर प्लूरल। क्लियर बच्चों। तो ये हमने कल भी पढ़ा था। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द, जब हम कोई एक्शन करते हैं डन बाय द सब्जेक्ट। अब कोई भी सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही पेज, या सिंपल सा लिखते हैं हम, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। By the subject reflects upon the subject, किसके ऊपर कर रहे हैं, कोई भी एक्शन है, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कोई भी एक्शन है तो ऑब्वियसली कौन करेगा बच्चों, सब्जेक्ट करेगा, राइट। रिफ्लेक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसके ऊपर कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये क्या है बच्चों, दे एंजॉय इट। लेट्स सी द एग्जांपल। तो कैसे बनेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट, दे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है बच्चों, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ये कैसे बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर मेड बाय एडिंग SELF, और प्लूरल होगा तो हम क्या लगाते हैं, SELVES। क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल, दे एंजॉयड देमसेल्फ, कि वे क्या कर रहे हैं, एंजॉयड themselves। तो एक्शन किस पे आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आ रहे हैं, दे एंजॉयड, कि दे एंजॉयड themselves। तो एक एक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो themselves क्या है बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये किसको बता रहा है कि themselves, दे एंजॉयड, वे अपने आप क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, कि आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और मैं क्या बता रही हूँ कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि ये मैं अपने आप करूंगी या करूंगा। तो एक क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बता रही, जो एक्शन है डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। प्रोनाउन माई सेल्फ, तो आई विल डू इट, कि मैं अपने आप करूंगी, तो जो एक्शन हो रहा है वो क्या अपने आप बता रहा है कि आई विल डू इट माई सेल्फ। यू विल हर्ट योर सेल्फ, कि तुमने अपने आप को क्या करा है, हर्ट करोगी, फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसी को जो है वो डिफाइन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। शी हरसेल्फ, अब यहाँ पे क्या है, शी हरसेल्फ से, तो द विलेज इटसेल्फ, तो जहां पे भी हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ प्लूरल में, तो हम क्या बोलेंगे उनको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ही, शी, इट, दे है, जैसे यहाँ पे दे है, तो दे क्या है आपका, सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। आई क्या है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। यू क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउन। शी क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट इट वर्क। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी यूज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर वर्ब। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो किसके बाद यूज करते हैं, हम वर्ब के बाद में यूज करते हैं। क्लियर। We use objective pronoun after verb, preposition and at the middle or end of the sentence.
या तो बीच में या एंड में हम इसको यूज करते हैं, किसको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो मी, हिम, हर, आइज। तो मी से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा आपका बच्चों, हिम से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको, मिडल में। हेल्प मी प्लीज, तो मी, ही प्लेज विद हर, वी सॉ देम, दे सॉ अस, डू यू लिव नियर देम। तो हमने देखा कहाँ पे, मिडिल और एंड में हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को यूज करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ। तो ये अभी साथ साथ जो है साइड बाई साइड आप लर्न करते रहे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, या सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। तो आपको आगे जो है फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये सारे क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये प्लूरल में, सेल्फ क्या है आपका, सिंगुलर में, सेल्फ क्या है आपके, प्लूरल है, सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, क्या हो जाएंगे ये आपके प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये क्या है आपके सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? तो साथ साथ इनको याद करते रहे। नेक्स्ट हमने पढ़ा है बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अभी हमने डिस्कस करे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज आफ्टर वर्ब, कोई भी वर्ब के बाद में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा हेल्प क्या है, वर्ब, मी, प्लेस, हर, सॉ वर्ब है, देम, सॉ अगेन वर्ब है, और यहाँ लिव क्या है आपका, वर्ब है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, यही आई होप इट इज क्लियर टू यू। पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, you, we, they. Reflexive pronoun myself, yourself, himself, herself, itself, themselves. प्लूरल में और सिंगुलर में इन्हीं के आगे SELF और SELVES लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, मी, हिम, हर, अस, देम। तो ये क्या है सारे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है बच्चों पॉसेसिव पॉसेसिव। अब यहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए हमने यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा है बच्चों, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अभी हमने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, लेटर हम पढ़ेंगे डिटेल में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसकी विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज ए या शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो नाउन की क्या बता रहे हैं, विशेषता बताए, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। बट यहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन में व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस between possessive pronoun and possessive adjective. We use possessive adjective before noun. हम possessive adjective को कहाँ यूज करते हैं, before noun, noun से पहले यूज करते हैं, but possessive pronoun at the end of the sentence. तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखें, क्योंकि कहाँ यूज करते हैं possessive adjective before noun but possessive pronoun at the end of the sentences. For example, आप यहाँ पे possessive adjective my, are, his, her, its, their, but I, my का क्या हो जाएगा, mine, your का क्या हो जाएगा, yours, are का क्या हो जाएगा, ours, his का क्या होगा, his रहेगा, her का hers, their का their। तो इस तरह से माइनर चेंजेस हैं बट मीनिंग जो है टोटली चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। अगर मैं लिखूंगी माई बुक इज न्यू, इसका मतलब क्या है, बुक क्या है आपका नाउन, और माई लगा के क्या बन गया वो पॉसेसिव एडजेक्टिव। माई बुक, पॉसेसिव मीन्स ऑनरशिप पता चले कि ये बुक किसकी है, मेरी है, मेरी बुक कैसी है, नई है, माई बुक। तो माई क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, बुक इज योर नाउन। His computer is old, तो his क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, कंप्यूटर क्या है, नाउन है। It's cat, our house, cat, house,
डॉग क्या है, ये आपके नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज करा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो डिफरेंस यही देखना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको पता है, कैट की, नाउन, डॉग, इनसे पहले यूज करेंगे। बट पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं अभी, प्रोनाउन पढ़े हैं, और प्रोनाउन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जिनको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोनाउन। क्लियर? बट एडजेक्टिव को कहाँ यूज करते हैं हम, बिफोर। क्लियर? तो यहाँ पे लेट्स सी, वी यूज इट एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। कहाँ यूज करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन को, सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे माइन, यहाँ क्या बोलेंगे हम, द बुक, न्यू बुक इज माइन। अब हमने यहाँ क्या बोला था बच्चों, माई बुक इज न्यू, कि मेरी बुक, अब नाउन से पहले हमने माई लगाया था, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, द न्यू बुक इज माइन, कि जो नई नई किताब है वो किसकी है, मेरी है। क्लियर? तो यहाँ पे माइन क्या है, अब यहाँ पे आफ्टर या एंड ऑफ द सेंटेंस हमने यूज करा है प्रोनाउन को, तो माइन क्या है आपका, प्रोनाउन। द न्यू कैट इज हिज, हिज क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। द न्यू एड्रेस इज हर्स, हर्स क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। द न्यू हाउस इज आर्स, हमारा है, नया घर किसका है, हमारा है, तो यहाँ आर्स क्या है आपका, प्रोनाउन है। पॉसेसिव, पॉसेसिव मीन्स ऑनरशिप, पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। इससे पता चल रहा है ये मेरा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। क्लियर? द न्यू न्यू कंप्यूटर इज देयर, उनका है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं बच्चों आपके, प्रोनाउन। ऑल दीज वर्ड्स आर, जितने मैंने हाईलाइट करे हैं, ये क्या है आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर? और ये क्या है यहाँ पे, माई, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एडजेक्टिव, क्योंकि इन्हें हमने कहाँ यूज करा है, नाउन से पहले यूज करा है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। माई, यहाँ पे भी देखें आप, माई, हिज, हर, इसमें एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोनाउन। योर्स में एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोनाउन। क्लियर? देयर्स, आर्स, ये क्या है अभी हमारे एडजेक्टिव है। माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा। लुक एट दिस पिक्चर, सारे बच्चे यहाँ पे पिक्चर देखें और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये मेरा, दिस इज माई बुक, सॉरी दिस इज, यहाँ पे क्या है, द न्यू बुक इज माइन, तो माइन क्या हो गया, मेरा। राइट? अगर माई होगा तो क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव। माई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। अगर माइन यूज कर रहे हैं तो क्या है बच्चों, वो प्रोनाउन। इज इट क्लियर? माई क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। माइन क्या है आपका, पॉसेसिव प्रोनाउन। सिमिलरली यूअर्स, यूअर क्या है, क्या है बच्चों आपका एडजेक्टिव, यूअर्स क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। सिमिलरली इट्स प्रोनाउन, हर्स प्रोनाउन, हिज क्या है प्रोनाउन, आर्स प्रोनाउन, देयर्स प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? हिज का हिज रहता है, चाहे वो नाउन, चाहे आप एडजेक्टिव में यूज करेंगे, चाहे उसको प्रोनाउन में यूज करेंगे। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करते रहे साइड बाय साइड। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद क्या पढ़ा बच्चों हमने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड नेक्स्ट क्या पढ़ा, पॉसेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमने इसलिए पढ़ा कि आपको उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताने के लिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो हैंड रेस करके आप बात कर सकते हैं। एनी डाउट बच्चों? एक बारी और रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स रिवाइज। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। दोनों एक ही है, जो है आप कंफ्यूज ना करें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड
पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों? पहले भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन दोनों में हम सिंगुलर और प्लूरल में यूज करते हैं यू, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ही शी इट कहाँ यूज करते हैं हम? सिंगुलर है हमारे थर्ड पर्सन, दे क्या है आपका? प्लूरल थर्ड पर्सन। ये क्या है? अभी ही एकदम से माइंड में आ जाना चाहिए आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिमिलरली इट क्या है आपका? ये भी थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर। एक की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वी क्या है बच्चों आपका? वी क्या है? वी कहाँ लिखा हुआ है? प्लूरल फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्लियर? दे क्या है बच्चों आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। क्लियर? तो जहां पे भी हमें आपको ये भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सेंटेंस में कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो आप लोग भी अपने माइंड में रखेंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड, क्योंकि बच्चे लास्ट में जो है लेटर जो है, अगर आप जो है पढ़ते हैं टेंसेस पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता रहता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज योर आई, प्लूरल फर्स्ट पर्सन इज योर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में हम यू यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी यूज शी इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर किया है। तो यहाँ पे भी पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक आई, ही लड़के के लिए ही यूज करा है, सिंगुलर है, शी लड़की के लिए, एक चेयर के लिए, वी हम थर्ड पर्सन है हम, दे वे प्लूरल है, यू सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। एक के लिए भी यूज करा है, ज्यादा के लिए भी हमने यू यूज किया है। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि अगर कोई हम एक्शन करते हैं, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। तो योर सेल्फ ये सारे क्या हैं? अगर हम यहाँ पे सिंगुलर में देखें तो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, सेल्फ लगाना है आपको सिंगुलर में, और सेल्फ लगाना है आपको प्लूरल में, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। क्लियर बच्चों? SELVES जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्लूरल। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे ये नोट डाउन करें। एग्जाम्पल के हेल्प से हमने यहाँ बताया था कि शी हर सेल्फ, हर सेल्फ क्या है आपका? शी क्या आपका सब्जेक्ट है, और हर सेल्फ क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट सेल्फ क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? themselves क्या आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, yourself is reflexive pronoun। तो ऑल these examples are of reflexive pronoun। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हम यहाँ पे यूज करें। अगर सेंटेंस में माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, themselves यूज है तो इट मीन्स कौन सा प्रोनाउन यूज है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? ही शी इट यूज हुआ है तो कौन सा है बच्चों? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? मी, हिम, हर, अस, इट, यू, देम। कहाँ यूज करते हैं? आफ्टर वर्ब, आफ्टर preposition, एंड एट द मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर?
मिडिल में यूज हुआ है या एंड में यूज हुआ है, तभी आप इनको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। हेल्प मी, ये क्या है, वर्ब। प्लीज क्या है आपका वर्ब। सॉ क्या है, वर्ब। वर्ब के बाद यूज करा है सॉ देम, प्रपोजिशन के। सॉ अस, लिव देयर, लिव देम, नियर देम। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ यूज करें और कौन कौन से वर्ड्स हैं, इनको नोट डाउन करें। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखें और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के आगे लिखे मी, हिम, हर, अस, इट, यू, देम। और कहाँ यूज करते हैं हम इनको, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रपोजिशन और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। क्लियर। डिफरेंस दोनों में क्या है, पॉसेसिव दोनों का मीनिंग यही है कि जिसमें हमें पता चलता ऑनरशिप है कि मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उनका है। क्लियर। बट डिफरेंस क्या है बच्चों, माई होगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, माइन होगा तो क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। क्लियर। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये हमारा किससे पहले यूज होगा, नाउन से। तो ये क्या है आपका नाउन। ये नाउन से पहले हम यूज करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। पॉसेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। द न्यू बुक इज माइन, द न्यू कैट इज हिज, द न्यू एड्रेस इज हर्स, आवर्स, देयर्स। क्लियर। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है कि ये मेरा, तुम्हारा, इट्स, hers, his, ours, theirs. So all these words are your possessive pronoun। तो कल सारे बच्चे जब हम स्टार्ट करेंगे तो सब लर्न करके आएंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं possessive pronoun है, कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और कौन से आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कल मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूंगी। इज इट क्लियर। यहाँ पे डिफरेंस बताया है तो इसको नोट डाउन करें कि अगर माइन है तो बच्चों क्या है, वो प्रोनाउन है। माइन, माई प्लस नाउन। देखो यहाँ पे और ज्यादा क्लियर करा है कि नाउन से पहले हमने यूज करा है माई, तो क्या हो जाएगा वो, पॉसेसिव एडजेक्टिव। माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, देयर। ये क्या है, हमारे प्रोनाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन ऑनरशिप पता चल रहा है। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सेम, ऑलमोस्ट जो है एस का डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट जो है सेम है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि उनको हम यूज करते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज करते हैं तो हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। अदरवाइज आर्स, योर्स, हिज, हिज जो है दोनों में सेम रहते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम नाउन से पहले यूज करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, बट अगर हम नाउन प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इज इट क्लियर। यहाँ पे पता चला, देखो माइन पॉसेसिव प्रोनाउंस है सारे, योर्स, हिज, इट्स, हर्स, आर्स, देयर्स। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों आपके अंदर कि कैसे हम जो है पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है घर में रिवाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ें बच्चों, और जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करें और अपने डाउट्स को नोट डाउन करें, एंड नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों, रिवाइज द टॉपिक एट होम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।